सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। ये स्क्रीन पर चल रहा वीडियो राजगढ़ जिले का है। राजगढ़ जिले के एक किसान ने सरकार के नकली खाद की पोल खोलकर रख दी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक किसान बकायदा जो है डीएपी खाद, देश का प्रदेश का सबसे जाना माना खाद जो सरकार देती है, उस खाद को पानी में धोता है और पाया जाता है कि 30 से 40% वो जो खाद है उसमें रेत और अन्य पदार्थ मिलाए गए हैं। किसान ये भी दावा करता है कि 30 से 40% जितना खाद मैंने धोया था उससे 30 से 40% की मिलावट इस खाद में पाई गई है। और किसान ने बकायदा ऑन कैमरा ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। वो किसान क्या कुछ बोल रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद नकली खाद पर भी बात होगी कि क्या सरकार अब किसानों के साथ भी खिलवाड़ करने लगी है और सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। सबसे पहले किसान क्या बोल रहा है जिसने खुद ने ये प्रैक्टिकल किया है, वो क्या बोल रहा है आप इस वीडियो में सुनिए। उसके बाद इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि ये किसानों की हक की बात है, ये आपकी भी हक की बात है। यदि नकली खाद बाजार में आ रहा है तो ये सभी की सेहत का एक हिस्सा है। और खाद की आपूर्ति मध्य प्रदेश में आप जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद की कितनी किल्लत रहती है। अभी देश में कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। अब आपको राजगढ़ के उस किसान का बयान सुनवाते हैं कि किसान क्या कुछ उन्होंने इस प्रैक्टिकल के दौरान पाया है। आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। गेहूँ की सिंचाई के लिए। तो शुरुआत में मेरे को लगा कि इसमें कुछ कंकड़ पत्थर है। तो फिर मैंने जब उसको 2 किलो खाद का एक प्रैक्टिकल करा तो उसमें लगभग 2 किलो में से 40 से 50% उसमें रेत निकली, जो कि गलत थी। रेत के बाद में धीरे धीरे उसमें रेत के साथ साथ में उसमें काली मिट्टी भी निकली है और कुछ सफ़ेद कंकड़ भी निकले उसमें। ये मान के चलो कि 2 किलो में से आधा उसमें कचरा निकला और आधा वो भगवान जाने क्या चीज़ है उसमें, ये पता नहीं है। लेकिन वो खाद बिल्कुल गलत है और सीधा सीधा किसानों के साथ धोखा है। और ये सोसाइटी में मैंने बात भी की है। कौन सी सोसाइटी से लिया? ये चाटूखेड़ा से लिया था, लेकिन ये पूरे ज़िले में यही खाद आया था खरीफ के सीज़न में। और ये खरीफ के सीज़न का खाद रखा हुआ था। ये कम से कम 40 बोरी खाद था मेरे पास में। तो फेंकने के बाद में लास्ट बोरी में से ये मैंने प्रैक्टिकल करा था। और अब भी पड़ोसी के पास में भी रखी है खाद, अगर कोई प्रैक्टिकल करवाना चाहता तो कर सकते कोई। तो देखा आपने, वीडियो में किसान दावा कर रहा है कि 30 से 40% जो है खाद में रेत और अन्य पदार्थ मिले हैं जो कि खाद के लिए ठीक नहीं है। ये खाद जो है ये राजगढ़ जिले में ही सप्लाई किया जा रहा है। और किसान ने पूरी तरह से अभी भी अधिकारियों को चैलेंज देते हुए कहा कि जो जिस बोरी से मैंने प्रैक्टिकल किया है वो बोरी मेरे यहाँ पर रखी हुई है खाद की, आप चाहें तो आप आकर के उसे चेक कर सकते हैं। आकर के जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल किया है उसे भी चेक कर सकते हैं। ये वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद राजनीति भी गर्मा गई, तो फिर विपक्ष ने सरकार पर सवाल भी उठाए। सरकार पर सवाल उठाए कि भाई इस तरीके की चीजें बाजार में हो रही है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भनक नहीं है। अधिकारी भी इसके लपेटे में हैं, लेकिन अधिकारियों ने बोला कि इसकी जांच की जा रही है। अब इस जांच में क्या पाया जाता है ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो किसान है ये राजगढ़ जिले के चाटूखेड़ा का खाद बता रहा है वीडियो में कि ये खाद जो है चाटूखेड़ा का है। और चाटूखेड़ा से उन्होंने इस खाद को खरीदा था, मिलावट वाले खाद को। और मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल में मुझे करना चाहिए, और प्रैक्टिकल जब किया तो उसमें से आधी रेत और अन्य पदार्थ मिले। लगभग 30 से 40% का दावा किसान कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजगढ़ जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश में अगर इस तरीके की खाद की सप्लाई की जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि किसान को कितनी परेशानी होती होगी। किसान को जो परेशानी होती होगी वो होती होगी, लेकिन जो एक मानव धर्म होता है, एक मनुष्य धर्म होता है, जिसको ये मान लीजिए कि वो खाद फेंका जाएगा खेतों में, फिर अनाज सभी के घर में जाएगा और उस अनाज से जो स्वास्थ्य पर इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि
जाहिर सी बात है खाद से स्वास्थ्य पर इम्पेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन अगर उसमें और मिलावटी पदार्थ हुए तो फिर हमारी जान के साथ कितना बड़ा ये खिलवाड़ है। दूसरा सबसे बड़ा ये, चलिए जान की छोड़ देते हैं, लेकिन आप किसानों को मिलावटी खाद दे रहे हैं, 30 से 40% का दूसरा पदार्थ, रेत जैसे पदार्थ उसमें मिला रहे हैं। हालांकि खाद में थोड़ा बहुत रेत मिलता है, लेकिन क्या इतना मिलता है, ये जांच का विषय है। क्या इतना ज्यादा रेत मिलाई जाती है खाद में, ये जांच का विषय है, और इसकी जांच निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि खाद की किल्लत से मध्य प्रदेश में किसान हमेशा परेशान रहता है। जब भी खाद फेंकने की बारी आती है तो लंबी लंबी लाइनें किसानों की खाद की जो सहकारी दुकानें होती है उनके सामने लगती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो क्या वो सप्लाई, वो आपूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार इस तरीके के खिलवाड़ जो है किसानों के साथ कर रही है, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और अधिकारियों को भी किसानों के हक में निष्पक्ष जांच करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्षता जरूरी है इस मामले में। अगर ये मामला झूठा पाया जाता है इस वीडियो की जांच में, कि वाकई में ये पाया जाता है कि ये खाद नकली है और ये खाद मिलावटी खाद है, तो फिर इसका मेन जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सोसाइटी वाले जिम्मेदार तो हो नहीं सकते। खाद आगे से आता है और पूरा बोरी में पैक होके आता है, तो ये खाद कहाँ से पैक हुआ, उसकी नब्ज पकड़ना होगी, और बकायदा जो है तह तक जाना होगा कि ये खाद राजगढ़ जिले के अलावा क्या मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी सरकार की तरफ से सप्लाई हुआ है। अगर ये खाद अन्य जिलों में भी सप्लाई हुआ है तो फिर वाकई में ये इससे बड़ी इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती है। बाकी ये जो किसान है, इनका नाम मनीष डांगी है, और राजगढ़ जिले के पढ़े लिखे, राजगढ़ जिले के जागरूक किसान हैं, और बड़ी खुशी होती है इस तरह की जागरूकता को देखकर कि आजकल सोशल मीडिया का लोग पॉजिटिव वे में भी उपयोग कर रहे हैं, और खास करके किसान वर्ग और जो किसान के जो बेटे हैं, जिन कर्जा ले लेकर जिन बेटों को किसानों ने पढ़ाया है, वो अब जागरूकता दिखा रहे हैं। वो अब दिखा रहे हैं कि भैया सरकार जहां जहां पर गलत करेगी वहां वहां पर हम टोकेंगे, अपने अधिकार के लिए टोकेंगे, अपने हक के लिए रोकेंगे। और मनीष डांगी जी ने वही किया है, और इसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये खाद मिलावटी हुआ तो ये एक वीडियो से कितना फर्क पड़ेगा। पूरे जिले में हड़कंप मच गया है, पूरे प्रदेश में हड़कंप मचेगा, और ये जो खाद आपूर्ति के लिए अगर सरकार कर रही होगी मिलावट, तो इस मिलावट पर भी रोक लगेगी अगर निष्पक्षता से जांच हुई तो वाकई में ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मनीष जी वाकई में इसके बधाई के पात्र हैं। हम ऐसे किसानों से सीख सकते हैं कि यदि कोई आपके साथ शोषण करने की कोशिश करे तो सोशल मीडिया उसका सबसे अच्छा हथियार है। उसका सही वे में आप इस्तेमाल करके आप सभी को सबक सिखा सकते हैं, और यही सीख हमें मनीष डांगी जी ने दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष भैया। बाकी आप राजगढ़ जिले के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या देश के भी हैं, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसानों के हक में इस वीडियो को अपने परिजनों तक, अपने आसपास के रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि सरकारी महलों में ये वीडियो आसानी से पहुंचे और इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।